अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ओवर थिंकिंग ये ना सिर्फ आपको जाहिरी तौर पे हार्म करता है बल्कि ये आपकी ब्रेन के फंक्शनिंग को भी इम्पैक्ट करता है। ब्रेन का पार्ट एमिगडाला जो कि हमारे फेयर और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, वो ओवर थिंकिंग की वजह से ओवरली एक्टिव हो जाता है और हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमें हेल्प करता है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में, वो वीक हो जाता है। हम सब अशरफुल मखलूकात है, परवरदिगार ने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल सोचों में और ओवर थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ओवर थिंकिंग को बीट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी नॉर्मल सोचें कौन सी होती है। इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हमारी नॉर्मल सोचें कौन सी होती है और हमारी जो ओवर थिंकिंग है, जो हमारी नेगेटिव थॉट्स है, वो कौन से होते हैं। सो लेट्स अज्यूम दिस इज योर ब्रेन, बिल्कुल क्लियर। इसी तरह अगर हम नॉर्मल चीजें सोचते हैं तो नॉर्मल जो हमारी सोच होती है वो बिल्कुल इस क्लियर पानी की तरह है जो कि हमारी ब्रेन में जाती है, मगर इससे आपकी ब्रेन को कोई डैमेज नहीं होता, इससे आपकी बिहेवियर पे कोई असर नहीं होता, इससे आपको कोई हार्म नहीं होता। ओवर थिंकिंग जो है बिल्कुल इस कलरफुल पानी की तरह है जो अगर आपके ब्रेन में ऐड होती है, उसकी वजह से जो है आपका ब्रेन क्लियर नहीं रहता, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है और आपको नींद भी नहीं आती। एज वी नो, नॉर्मल सोचें जो होती है वो क्लियर पानी की तरह होती है। तो वो किस किस्म की सोचें होती है, हम इस पे बात करते हैं। लेट्स सपोज आपका कल जो है जॉब के लिए कोई इंटरव्यू है। आप सोचते हैं अच्छा जॉब का इंटरव्यू है, मैंने ये चीजें प्रिपेयर करनी है। फिर आप सोचते हैं अच्छा मुझे सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है। फिर आप सोचते हैं कल मुझे कौन सा ड्रेस पहनना है। फिर आप सोचते हैं कि जिस जगह पे आपका इंटरव्यू है वो आपके घर से जो है कितना दूर है। जबकि ओवर थिंकिंग में आपको इस किस्म की सोचें आती है कि कल मेरा इंटरव्यू है, क्या पता कि कल जो है मैं लेट उठूं, या अगर मैं कल वहां पे जाऊं तो मुझे पता चले कि वहां पे जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है और वो मुझे रिजेक्ट कर दे और मैं जो है फेल हो जाऊं। या मुझे ऐसी सोचें आती हैं कि क्या पता मैं रास्ते में खुदा न खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो जाए। सो ये जो सोचें होती हैं ये आपको डिस्टर्ब करती है। ये इस तरह से आपको पता चलेगा कि क्या ओवर थिंकिंग किस तरह से है और नॉर्मल थिंकिंग क्या है। नॉर्मल थिंकिंग वो सोचें हैं जो नॉर्मली हमें आती है, जो हमें डिस्टर्ब नहीं करती, जबकि ओवर थिंकिंग वो सोचें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल नींद भी नहीं आती। हम नींद में भी यही सोच रहे होते हैं कि क्या होगा, अगर ये हुआ तो फिर क्या होगा, अगर वो हुआ तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी सोच जो है हमारे, ये नेगेटिव थिंकिंग की अलामत है। जब आपको आइडिया हो जाए कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये आपकी नॉर्मल सोचें नहीं है, फिर आपने ये स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप आपने करना ये है कि आपने अपने उन सोचों को जो है किसी पेज पे आपने लिखना है, या तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप अपने फोन के नोट्स में उन सोचों को जो है वो टाइप कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सोचें जो है रियल नहीं है, बल्कि ये आपके वहम है, ये आपका डर है, ये आपका फेयर है, जिसकी वजह से आपको अभी स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि आपका एमिगडाला जो है ओवरली एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने जो है एटलीस्ट 2 to 3 डीप ब्रीथ्स लेने हैं। आपने 3 से 4 गहरी सांसें लेनी है। उसके बाद आपने अपने सराउंडिंग में देखना है। आप जब अपने इर्द गिर्द देखोगे, आपके सामने जो पहली चीज आपको दिखे आपने उसको डिस्क्राइब करना है। आपने उसको इस तरह से डिस्क्राइब करना है, लेट्स सपोज अगर आपके सामने कोई पानी का बॉटल है तो आपने उसको 5 से 6 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है। जैसे कि ये ग्रीन कलर का बॉटल है, इसका कैप जो है वो ग्रीन है, ये इस पे जो है लाइंस बनी हुई है रेड कलर की। इस तरह आप जब 5 से 6 सेंटेंसेस में उसको डिस्क्राइब करोगे, आपका जो है वो ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे थे, आपका एकदम से जो है आप ब्रेक हो जाएगा वो साइकिल और आप प्रेजेंट में आ जाओगे। जब आप प्रेजेंट में आओगे, जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में होंगे, जब आपको लगेगा कि आपके सराउंडिंग में चीजें जो है काम है, आप एक काम एनवायरनमेंट में है, तो आपकी ब्रेन को भी ये जो है मैसेज पहुंचेगा कि नाउ यू आर इन अ काम सिचुएशन, और आहिस्ता आहिस्ता से आपका ब्रेन भी नॉर्मल हो जाएगा। लास्ट में आपने अपने साथ जो है ये एक सिंपल सा एक सेंटेंस बोलना है कि जो भी हो
मैं इस सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस एक जुमले से आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि नॉर्मली जो है हम जब किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारे ब्रेन को आदत हो गई है इस चीज़ की, इस जुमले को सुनने की कि कोई हो हमें दिलासा देने के लिए। लेकिन अगर कोई ना हो हमें दिलासा देने के लिए तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को जो है वो तसल्ली दे सकते हैं कि जो भी हो हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। Thank you for watching and stay connected with Ravanera Therapy Services for more tips and informational content.